सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने ललद्य के 2 वाक्य पढ़े। आज हम आगे के वाक्य को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें गई न सीधी राह का अर्थ है सांसारिक मोह माया व हठ योग के रास्ते पर चलती रही। और सुषुम सेतु का मतलब सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, जो एक नाड़ी है और जो हमारे नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसका अर्थ जानते हैं। कवियत्री कहती है कि वह संसार में सीधे रास्ते में आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। साथ ही उसने जीवन भर सामान्य भक्ति भाव को नहीं अपनाया। वह जीवन भर हठ योग द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और हठ योग द्वारा अपने और परमात्मा के बीच पुल बनाने की कोशिश करती रही। इस कारण इसी में जीवन बीत गया। इसमें कवियत्री के कहने का तात्पर्य यह है कि वह सांसारिक उलझनों में ही फंसकर रास्ता अपना भूल गई। वह जो प्रभु भक्ति करनी थी वह करना भूल गई। उस रास्ते को उन्होंने नहीं अपनाया और अपने हठ के द्वारा सिर्फ पुल बनाने का कार्य ही करती रही। परमात्मा से मिलने के लिए सिर्फ एक पुल बनाने का कार्य करती रही। सीधा उन्होंने भक्ति मार्ग को नहीं अपनाया। आगे देखिए। जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें कवियत्री कहना चाहती हैं, जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उसने इस जीवन में सत्कर्म और पुण्यकर्म कुछ भी हासिल नहीं किए। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले परमात्मा रूपी माझी, मतलब कि नाविक जो नाव चलाता है, द्वारा उतराई के रूप में सत्कर्म मांगने पर वह क्या देगी। अर्थात वह जीवन में कुछ भी सत्कर्म न हासिल कर सकी। उसे हठ योग में अपनी जिंदगी बिता देने का पछतावा है। आइए आगे पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें थल थल का मतलब है सर्वत्र या सब जगह। शिव का मतलब है ईश्वर। साहिब का मतलब है स्वामी या ईश्वर। आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवियत्री कहती है कि ईश्वर इस संसार में सब जगह है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव न कर, अर्थात सभी मनुष्य परमात्मा के ही अंश हैं। वह कहती है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो ईश्वर को जानने से पहले तुम खुद को पहचान तथा अपनी आत्मज्ञान कर। इससे परमात्मा से पहचान आसानी से हो जाएगी। अर्थ यह है कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, परमात्मा का वास होता है। अतः स्वयं को जानना ही परमात्मा को पहचानना है। आपके वाक्य यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपका आज का कार्य है कि आपको सभी वाक्य शब्द अर्थ अपनी फेयर नोटबुक में करना है।